जैन और बौद्ध धर्म चैप्टर नंबर 10 ओल्ड एनसीईआरटी को 3 पार्ट में हमने बांटने की कोशिश किया। जो पहला पार्ट था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या था जिसके कारण वो हुआ है, उसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। आज अभी इस वीडियो में हम जो वर्धमान महावीर है, जो जैन संप्रदाय है, जो जैन धर्म है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है, मतलब चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 है, जिसमें हम जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का ही पार्ट 1, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के बारे में बताया, और इसके बाद जो होगा पार्ट 3 चैप्टर नंबर 10 का ही, जिसमें हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 10 का जो पार्ट 2 है उसकी बात करते हैं। तो जैन संप्रदाय की बात किया गया है। कहता है जो जैन धर्मावली है, उनका विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा जो महावीर है, इससे पहले 23 और आचार्य हो चुके हैं, और जिसको आचार्य को तीर्थंकर भी कहा जाता है। यदि महावीर को अंतिम या 24वां मान लिया जाए, तीर्थंकर माने, तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं सदी ठहरता है। समझिएगा यहाँ पे क्या क्या कहा है कि जो धर्म जैन धर्म को मानने वाले, उन पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि महावीर से पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर जो है वो 24वां तीर्थंकर है, और इस तरह से इन 24 तीर्थंकर का अगर कालक्रम उस तरह से सेट किया जाए, टाइम टेबल देखा जाए, आप अगर कैलकुलेट करें तो ऐसा लगता है कि 24 तीर्थंकर का जो एक लाइफ एक्सपेक्टेशन हो सकता है, उनको जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो ऐसा लगता है कि इसकी जो शुरुआत हुई होगी जैन धर्म का, वो आज से लगभग, मतलब आप कह सकते हैं ईसा पूर्व, आज से लगभग, मतलब ईसा पूर्व, आज से नहीं, ईसा पूर्व 9वीं सदी ठहरता है। आज से कहें तो 2000 साल ये हो गया, और 900 साल ये हो गया, लगभग 2900 साल, आज से 2900 साल पहले जैन धर्म का उद्भव काल माना जा सकता है। कहता है परंतु आरंभ के अधिकतर जो तीर्थंकर हैं, परंतु आरंभ के अधिकतर तीर्थंकर अर्थात 15वें तीर्थंकर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न बताए गए। ये बात समझिएगा। कहता है कि 15वें तीर्थंकर तक के बारे में कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न बताए गए हैं, इसलिए उनकी ऐतिहासिकता नितांत संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है, ये आगे बताता है कि मध्य गंगा के मैदान का कोई भी भाग ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले ठीक से आबाद ही नहीं हुआ था। आप कैलकुलेशन में ऐसा ठहरता है कि ईसा पूर्व 9वीं सदी में इसका उद्भव हुआ होगा, लेकिन जो एक्सकेवेशन हुआ है उससे ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले ऐसा लगता ही नहीं है कि इस इलाके में कहीं से आबादी होगा। स्पष्ट है कि इन तीर्थंकरों की जो अधिकतर मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए और जिन्होंने बिहार में निर्वाण प्राप्त किया, मिथक कथा जैन संप्रदाय की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए गढ़ ली गई है। अगेन आपको मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी चीजों को लेकर के कंट्रोवर्सी हो सकता है कि ये क्या है, नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ से जो फैक्ट है उनको निकाल लीजिए, और ये जो लॉजिक है, आर्गुमेंट है, और एक जो परसेप्शंस बनाया जा रहा है कि जो आरंभिक तीर्थंकर है वह एक तरह का मिथक है, जैन संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको गढ़ा है, ये फिर से आप इसको छोड़ दीजिए। ये डिबेट का इशूज है, इनमें आपको नहीं पढ़ना। आगे बढ़े। कहता है जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पारसनाथ माने जाते हैं। याद रखिएगा पारसनाथ कौन है, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं। इनके बारे में कई बार सवाल आ चुका है कि 23वें तीर्थंकर कौन है, उनका नाम क्या है, उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो ये वाराणसी के निवासी थे। वे भी राज सुख को छोड़कर सन्यासी हो गए, किंतु यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना उनके जो शिष्य हैं, आध्यात्मिक शिष्य कौन है, तो वर्धमान महावीर ने की। ठीक है, अब हम भगवान महावीर, जो वर्धमान महावीर है, उनकी बात करते हैं। महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में
वैशाली के पास किसी गांव में हुआ। याद रखिएगा, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। और वैशाली में भी कहाँ हुआ वो दिखाता है। कहता है वैशाली की पहचान आज उत्तर बिहार में इसी नाम से अवस्थित नए जिले, नव स्थापित जिले में अवस्थित बसाड से की गई है। आज जो वैशाली जिला है बिहार में, उसमें एक जगह है बसाड, उस समय यही वैशाली कहलाता था। उनके पिता सिद्धार्थ थे, है ना। वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। यहाँ पे वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ना होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। कहता है कि ये सिद्धार्थ ये भी क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था। बहुत प्यारा नाम है त्रिशला। अब त्रिशला कौन थी? बिंबिसार के जो ससुर थे लिच्छवी नरेश चेतक, उसकी बहन थी। अब बिंबिसार कौन थे? तो ये मगध के राजा थे। बिंबिसार जो मगध के राजा थे, इनके ससुर चेतक थे। चेतक लिच्छवी नरेश थे और चेतक की बहन त्रिशला थी। समझ में आ गया संबंध? इसका मतलब भगवान महावीर का संबंध कहीं न कहीं मगध परिवार से भी था। उच्च कुलों से संबंध रखने के कारण अपने धर्म प्रचार के क्रम में उन्होंने राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। उच्च कुल में था तो राजा या राज सचिव से संपर्क करना आसान हुआ। कहता है, आगे बात करता है, आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके यति मतलब क्या होता है? सन्यासी हो गए। कब हुए? 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्षों तक यहाँ तहाँ घूमते रहे, भटकते रहे। वे एक गांव में 1 दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक न टिकते थे। देखिए ये फैक्ट है, गांव में 1 दिन, शहर में 5 दिन। गांव में 1 दिन, शहर में 5 दिन। बराबर पॉइंट। कहा जाता है कि उनकी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान, कहा जाता है कि अपनी 12 साल की लंबी यात्रा में उन्होंने एक बार भी वस्त्र नहीं बदले, किंतु जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग ही कर दिया। समझ लीजिएगा, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुई। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली। ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा उन्होंने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ली। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान, सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। जिन और जैन दोनों में संबंध है, इसी को याद रखिएगा। कहते हैं कि जो कौशल है, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर वो अपने धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक करते रहे, है ना। तो ये देख लीजिएगा, मगध कहाँ है, कौशल कहाँ है, मिथिला कहाँ है, चंपा कहाँ है, ये आगे वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे लोकेशन सारे का। तो यहाँ पर 30 वर्षों तक ये घूमते रहे, अपने धर्म की प्रचार करते रहे और अंत में 468 ईसा पूर्व में निर्माण क्या हुआ? निर्माण कब हुआ? तो 72 साल की उम्र जब हो गई थी उनका, तब हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो एक राजगीर करके एक जगह है बिहार में, राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। तो कहाँ पे निर्माण प्राप्त हुई? तो पावापुरी। निर्माण मतलब उनका शरीर का त्याग। पावापुरी जो राजगीर में एक जगह है वहां पे हुआ। दूसरी परंपरा ये भी कहता है कि उनका जो देहांत है वो 527 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए, इसमें हमको बहुत कुछ नहीं लेना देना, आगे बढ़ते हैं। परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं रखा जा सकता। जिन नगरों और अन्य वास स्थानों से उनका संबंध था, उनका उदय 500 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ था। चलिए, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, अब हम मेन बात करते हैं जैन धर्म का क्या सिद्धांत था, क्या प्रिंसिपल्स था, क्या फिलॉसफी था। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। ये व्रत 5 व्रत हैं। पहला अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना। दूसरा है अमृषा, ये झूठ न बोलना। तीसरा है अचौरी अर्थात चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना। एंड द
पांचवा ब्रह्मचर्य या इंद्रिया निग्रह करना। कहा जाता है कि इनमें जो 4 व्रत है पहले से चले आ रहे थे, अर्थात 4 व्रत पहले से आ रहे थे और भगवान महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा। अर्थात भगवान महावीर ने कौन सा व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जो व्रत है, जो नियम है, ये भगवान महावीर ने जोड़ा और 4 पहले से आ रहे थे। क्लियर? जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कहता है कभी कभी इस व्रत का विचित्र परिणाम भी देखने को आया है कि जैसे कुछ धर्मावली, अगर राजा धर्मावली जैन धर्मावली हो गए हैं तो पशु की हत्या करने वाले को वो फांसी पर चढ़ा देते थे। मतलब आप समझ रहे हैं। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पारस ने, महावीर के जो पूर्व तीर्थंकर पारस थे, ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी वस्त्र अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी। मतलब पारश्वनाथ ने अपने अनुयायियों को जो ऊपरी अंग है और जो नीचा वाला अंग है उनको वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, पर महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया। इसका आशय क्या है? क्यों दिया? अर्थात वे अपने अनुयायियों के जीवन में और अधिक संयम लाना चाहते थे। इसके चलते मतलब इसी वस्त्र त्याग को लेकर के बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक का नाम श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला और दूसरा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिक मतलब आकाश होता है, जिसका आकाश ही जिसका वस्त्र हो उसको दिगंबर कहा गया है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर उनके लिए पूरा आकाश ही वस्त्र था, इसीलिए इसको दिगंबर कहा गया। और वो कोई कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि वो आकाश अपने आप में उसके लिए एक वस्त्र का आवरण के रूप में काम करता था। कहता जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जैन धर्म में देवताओं का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार किया गया है। क्या है? जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जिन मतलब जो गुरु हैं, मतलब जो महावीर हैं, जो तीर्थंकर है, उनसे नीचे रखा गया है। तीर्थंकर से नीचे जो है उनका स्थान रखा गया है देवताओं का। ठीक है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है वह इस धर्म में नहीं है। आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से कंपेयर करने की कोशिश किया गया है कि वर्ण व्यवस्था जो हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा था, वर्ण व्यवस्था उस समय बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो गया था। इस वर्ण व्यवस्था की निंदा बौद्ध धर्म में बहुत बड़े पैमाने पे किया गया है, लेकिन जैन धर्म में नहीं किया गया। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है वह इस धर्म में नहीं है। किस धर्म में नहीं है? तो जैन धर्म में नहीं है। तो 2 चीज देखिएगा यहां पे, देवताओं का जो अस्तित्व है, जो देवता का अस्तित्व है उसको मतलब उसको स्वीकार किया गया है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, और जो वर्ण व्यवस्था है इसको भी एक तरह से स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा इस 2 पैरामीटर पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंपेयर करना है, और इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, कई सारे सवाल यहां से पूछे जा चुके हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना है। बौद्ध धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है कि नहीं, ये बतानी है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं आपको वहीं आपको फोकस करवा रहा हूँ जहाँ से सवाल बनते हैं, इसीलिए आप मेरे वीडियो को सुनिएगा तो पीटी मेंस इंटरव्यू क्लियर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। इसका मतलब कर्म का जो सिद्धांत है, पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही, मतलब जैसा पुण्य जैसा पाप का कर्म होगा उसके अनुसार से ही अगला जन्म में आपका उच्च और निम्न कुल में जन्म होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कर्मा का सिद्धांत है उसको भी जैन धर्म में माना गया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
देवता का अस्तित्व माना गया है, जो वर्ण व्यवस्था है उनको भी स्वीकार किया गया है, जो कर्म का फिलॉसफी है उनको भी स्वीकार किया गया है ना। महावीर ने चंडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। जो चंडाल है, जिनको अछूत माना गया था लेटर वैदिक पीरियड में, जो उस समय के जो बिहेवियर होते थे, उस समय जो लिखा गया था, उसमें चंडाल को अछूत अनटचेबल माना गया था। उनमें भी मानवीय गुण हो सकता है, इनकी बात भगवान महावीर ने कहा है। उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। ये मोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन मोक्ष पाने का अधिकारी है या नहीं है, ये लेटर वैदिक पीरियड में साफ साफ बता दिया गया था उस समय के लिटरेचर में। लेकिन जैन धर्म के गुरु बोलते हैं कि जो शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी होंगे, उनको भी मोक्ष मिल सकता है। जैन धर्म में मुक्तः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, है ना। जैन धर्म में किस चीज का उपाय बताया गया है, तो सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो कर्मकांडीय अनुष्ठान है उनको नकारा गया है, उनको खंडन किया गया है, इनको नहीं माना गया है। कहता है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, इनसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्मकांडीय अनुष्ठान से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और ये तीनों जैन धर्म का त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। कई बार सवाल आ गया है कि जैन धर्म के 3 जो रत्न हैं वो क्या क्या है, तो वो याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ध्यान है और सम्यक आचरण है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है या 3 जौहर है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। युद्ध तो वर्जित है ही, कृषि भी वर्जित है। इसलिए जैन धर्म के ज्यादातर जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं। क्यों वर्जित है? क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। अतः फलतः जैन धर्मावलियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रसार का। जैन धर्म के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। फिर अगेन वो जो संघ बनाया था उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का एंट्री था। याद रखिएगा, ये फिर सवाल है। जैन धर्म में जो भगवान महावीर ने संघ बनाया था उसमें महिला और पुरुष दोनों को एंट्री था। महावीर के अनुयायियों की संख्या लगभग 1400 बताई गई है, जो कोई बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया था। अभी मैंने बताया है कि 2-3 पॉइंट तो मैंने बताया कि देवता का जो अस्तित्व है उसको माना गया, भले जीन से नीचे माना गया है, वर्णाश्रम का खंडन नहीं किया गया। इस तरह से अर्थात ये हो गया कि ये जो ब्राह्मण धर्म है उससे इसका पृथक अस्तित्व नहीं था, इसलिए वह लोगों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने में असफल रहा। सवाल पूछा जा सकता है जैन धर्म भारत में इतना सफल क्यों नहीं रहा, तो इसका एक आंसर यहाँ भी है। ऐसा रहते हुए भी जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मणीय धर्म कमजोर था। मतलब जहां ब्राह्मण धर्म कमजोर था वहां जहां जैन धर्म फैला। एक परवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जो जैन धर्म फैला है का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इनका पीरियड क्या है? 322 से 298 ईसा पूर्व तक। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, राज का त्याग कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन साधु हो गए और कर्नाटक में जैन धर्म प्रचार करते हुए बिताए। लेकिन इस परंपरा की पुष्टि अन्य किसी स्रोत से नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा, है ना। दक्षिण भारत में जैन धर्म के फैलने का दूसरा कारण यह बताया गया है। क्या बताया गया है? कहता है कि महावीर का जो निर्माण हुआ, अर्थात भगवान महावीर जब शरीर त्याग दिए तो उसके 200 वर्ष के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। अकाल 12 वर्षों तक रहा। अतः बहुत से जैन बाहुभद्र के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणा पथ चले गए, है ना। बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर बहुत सारे जैन चले गए और जो शेष जैन बचे वो स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। ये 2 नाम याद रखिएगा,
स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहने वाले जैन के लोग, और बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर जाने वाले जैन। तो दक्षिण भारत कौन गए? बाहुभद्र गए। वहीं पे मगध में कौन रह गए? स्थल बाहु रह गए। प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। अब जहां गए वहां जैन धर्म का प्रचार किया। अकाल समाप्त होते ही जब वो मगध लौटे, कौन? बाहुभद्र, तो स्थानीय जैनों से उनका मतभेद हो गया। दक्षिण से जो जैन लौटे थे उनका दावा था कि अकाल की अवधि में भी उन लोगों ने धार्मिक नियमों का पालन किया है। जो मगध में रहे उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया और शिथिल हो गया। ये दोनों में आरोप प्रत्यारोप चलते रहा। इन मतभेद को दूर करने के लिए और जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र, कहाँ? आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया। समझ में आया? एक परिषद की आयोजन कहाँ गया? कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। लेकिन दक्षिणी जैनों ने इस परिषद का बहिष्कार किया और इसके निर्णयों को मानना अस्वीकार कर दिया, है ना? किसके निर्णय को? यहाँ जो पाटलिपुत्र में जो आयोजन हुआ था परिषद का, उस परिषद ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। आप समझ आया दिगंबर किसको कहा गया, क्यों कहा गया? तो दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। अकाल होने की परंपरा बाद की है और यह संदेहास्पद मानी जाती है, मतलब ये सब कहा जाता है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि जैन दो भागों में बट गए, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। परंतु कर्नाटक में जैन धर्म फैलने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा की 3री सदी से पहले का नहीं मिलता है। बाद की सदियों में, विशेषकर 5वीं सदी में, है ना, 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए जो वसदी कहलाते थे। जैन मठ को क्या कहा जाता था? तो वसदी। अगेन ये टर्मिनोलॉजी है, पूछा जा सकता है वसदी क्या होता है, तो पूछ आंसर होगा जैन मठ। और उनके भरण पोषण के लिए राजाओं ने भूमिदान दिए। कहता है कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ। ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग के राजा जो नरेश थे, खारवेल, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, का संरक्षण मिला। किनको? खारवेल का संरक्षण मिला। किसको? जैन प्रचारकों को, जैन धर्म के मानने वाले को। ईसा पूर्व 2री और 1ली सदी में जैन तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में पहुंच गया। मतलब जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल रहा है, वो सारी चीज यहाँ पे डिस्कस किया गया। बाद की सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान में फैला और इन क्षेत्रों में आज भी जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है। मुख्यतः वे व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। यद्यपि जैन धर्म को उतना राज्यश्रेय नहीं मिला जितना बौद्ध धर्म को, और पूर्व काल में इसका प्रसार भी उतना तेज नहीं हुआ, तथापि जहां कहीं पहुंचा अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म तो मानव भारतीय उपमहादेश से लगभग लुप्त भी हो गए हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म का क्या योगदान रहा है। कहते हैं जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराई को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया। ठीक है, भारत में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, प्राकृत भाषा, इसको अपनाया। तो देखिए योगदान क्या है। वर्ण व्यवस्था का गंभीर रूप से क्या किया, इसका खंडन किया। जो वैदिक कर्मकांड थी इनको रोकने का प्रयास किया। ठीक है, और जो संस्कृत भाषा है इनको छोड़ करके प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए। अगेन ये क्वेश्चन है, इनका जो धार्मिक ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया, तो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए। कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी एक जगह है, वहां पे एक बहुत महान विद्या केंद्र था। वहां पे धार्मिक ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैनों ने प्राकृत को अपनाया, इससे प्राकृत भाषा और साहित्य समृद्ध हुई। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई।
जिनमें विशेष उल्लेखनीय है सौर सेनी, जिसे आज हम मराठा भाषा कहते हैं। ये मराठा भाषा इसी सौर सेनी से निकली है। तो अगेन यहाँ पे याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से बहुत सवाल पूछा जाता है। तो ये एक सवाल है कि मराठा भाषा की जननी कौन सी भाषा है, तो सौर सेनी है। जैन ग्रंथम में अपभ्रंश भाषा में जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और पहला व्याकरण तैयार किया। अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार करने वाले कौन थे, तो जैन लोग ही थे। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, आख्यायिका और नाटक लिखे गए हैं। जैन लेखों का बहुत बड़ा भाग आज भी पांडुलिपि के रूप में पड़ा है और अप्रकाशित है। प्रकाशित करना है इसको जरूरी। गुजरात और राजस्थान के जैन मठों में ऐसी पांडुलिपियां पाई जाती है। जैनों ने मध्यकाल मतलब जो मिडिवल पीरियड होगा उसके आरंभ में संस्कृत का भी खूब प्रयोग किया और इसमें बहुत से ग्रंथ लिखे, मतलब संस्कृत में भी इन्होंने लिखे। अंततः जैनों ने कन्नड़ के विकास में भी यथेष्ट योगदान दिया। तो मतलब प्राकृत भाषा हो गया, संस्कृत भाषा हो गया, सौरसेनी हो गया, कन्नड़ हो गया, इन सब भाषाओं के विकास में जैनियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इस भाषा में उन्होंने प्रचुर लेखन किया। किसमें? कन्नड़ में। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। तो याद रखिएगा, जो जैन है आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में महावीर और तीर्थंकरों की पूजा होने लगी। इसके लिए सुंदर और कभी कभी विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई, है ना। प्रस्तर प्रतिमा मतलब पत्थर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं निर्मित की गई। प्राचीन काल की जैन कला उतनी उत्कृष्ट नहीं है जितनी बौद्ध कला, किंतु मध्यकाल की कला और स्थापत्य में जैनों की प्रशंसनीय योगदान है। तो ये मैंने बात किया जो चैप्टर नंबर 10 है उसका पार्ट 2 जैन धर्म से रिलेटेड है। अब जो होगा हमारा पार्ट 3 चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। तो इन तीनों को आप कंटिन्यूटी एक श्रृंखला में पढ़िएगा, इसको वीडियो को देखिएगा। छोटा मैंने इसलिए कर दिया है कि इससे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ज़्यादा लोड नहीं होगा और आराम से इनको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये वीडियो है इसको सुनिएगा, समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।